आज का विषय है काबुल में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार। तो ये काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण शहर है और काबुल की राजधानी है। तो ये जो आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसकी भारत की अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी काबुल में, वो ये कब हुई थी? 1 दिसंबर 1915 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो विदेशों से जो भारत में आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, विदेशों की सहायता लेना, समर्थन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। तो किन किन देशों का जो ये समर्थन इन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो वो आपको रूस था, जार शासन, जिसके बाद में बोल्शेविक शासन हुआ। उसके बाद जो है आपका जापान था, चीन, वहाँ की सरकारों से समर्थन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। किसके लिए? भारत के राष्ट्रवादियों, जो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, उसी का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए कितने सिस्टमेटिक था। इसके प्रधानमंत्री थे, इस संगठन के राष्ट्रपति थे, इस संगठन के युद्ध मंत्री थे, इस संगठन का विदेश मंत्री थे। इस तरह का 3-4 प्रमुख इसके मिनिस्टर थे, ताकि ये अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित किया जा सके और उसका परिणाम इन्हें प्राप्त हो सके। तो देखिए, तो जो प्रधानमंत्री है, 1 दिसंबर 1915 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना हुई थी। अब गौर कीजिए, 1 दिसंबर 1915 में जो स्थापित हुआ था, ये कौन सा काल था? एक प्रथम विश्व युद्ध का काल था। प्रथम विश्व युद्ध का काल कितना? 1914 से लेकर 1919 तक का कार्यकाल था। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उसी दरमियान 1 दिसंबर 1915 को ये काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक और उद्देश्य था, जो अफगानी अमीर थे उसका भी ये समर्थन हासिल करना चाहते थे। किसके लिए? भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे उसी के लिए। दूसरा, अब हम प्रश्न है कि उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसके प्रधानमंत्री आपको बरकतुल्ला का जैसा नाम सुना, हम लोगों ने सुना है, बरकतुल्ला। स्वतंत्रता आंदोलन में बरकतुल्ला का नाम हम लोग जानते हैं। यही बरकतुल्ला थे जो भारत का जो अंतरिम सरकार था उसके ये प्रधानमंत्री थे। और राजा के नाम से जो जाने जाते थे, राजा महेंद्र प्रताप, वो इसके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और अगला जो गृह मंत्री थे वो मौलवी उबैदुल्ला थे। अगला जो महत्वपूर्ण उबैदुल्ला सिंध के थे, इसलिए वो सिंधी टाइटल लगाते थे, उबैदुल्ला सिंधी। अगला युद्ध मंत्री थे मौलवी बशीर थे। अगला जो था फॉरेन मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री जो थे, वो चंपक रामन पिल्लई थे, विदेश मंत्री। तो ये अब हमको समझ में आ गई। और इसको स्वाभाविक था कि जो यहाँ विदेशों का समर्थन, इस तरह का जो संगठन था विदेश में काम करने के लिए, इस तरह से जो वहाँ की अंतरिम सरकार थी काबुल में, अफगानिस्तान में, उसको बराबर प्रेशर दिया जा रहा था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा इस संगठन को वहाँ बैन कर दिया जाए। अंततः क्या हुआ कि यहाँ 1919 में इस संगठन को क्या किया दिया गया? उसके मतलब ब्रिटिश शासन के विरोध के कारण इसे वहाँ अपना जो ये संतर सरकार है उसका भंग करना पड़ा, और 1919 में पूर्णतः इसको बंद कर दिया गया। तो इसी तरह से
नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप ऐसा करें कि जो मेरा ये चैनल है और फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर लें, और जो चैनल है उसको आप जो कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर नाम से चैनल है उस पर आपको ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगी, और उसको आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए